Hello and welcome back to my channel. Today we are going to start class 9th exercise 1.1 question number 2 from number systems. If you have still not watched my previous videos on other subjects, you can go on to the description, you can get the link. So in this question we have find 6 rational numbers between 3 and 4. इसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं फाइंड करने का, बट जो मुझे सबसे इजी लगता है इट इज़, देखो आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने को बोले हैं उसमें 1 ऐड कर दो. जैसे कि इसमें 6 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 7. ऑलराइट, अब आप क्या करोगे, आपको 3 और 4 के बीच में फाइंड करने को बोला है. सो दैट वी विल मल्टीप्लाई 7 × 3/7. देखो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 7 से 21/7 कैंसिल होके वो हो 3 ही जाता है, राइट. सो 3 × 7/7 एंड इधर भी हम सेम ही करेंगे क्योंकि ये भी कैंसिल होके आपका आ जाता है कितना, 28/7 दैट इज़ इक्वल्स टू 4. तो 3 × 7 इज़ 21/7. सो ये कैंसिल होके तो आपका 3 के इक्वल ही होगा, बट हम इसे लेंगे 21/7 और इसे हम लेंगे 28/7. आपको इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स मिल चुके हैं. सो 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are, देखो जो भी आप रेशनल नंबर लिखोगे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, एज इट इज़ 3 एंड इट इज़ 4. तो इनके बीच में जो भी हमें रेशनल नंबर मिलेंगे वो 21/7 से बड़े होंगे और 28/7 से छोटे होंगे. तो 6 रेशनल नंबर्स जो हमें मिलते हैं दैट आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and at last we have 27/7. So ये मुझे सबसे easy way लगता है रेशनल नंबर्स फाइंड करने का. Then in next question we have question number 3rd, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे. आंसर इसमें हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 सेम कंडीशन, हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो 5 + 1 = 6. सो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस. 3 × 6/5 × 6. हम ऐसे इसलिए करते ताकि वो कैंसिल हो के वैल्यू यही आ जाए. And then we have 4 × 6/5 × 6. So we get 18/6 and 6 नहीं 30 and 24/30. सो हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल चुके हैं 3/5 और 4/5 के बीच में. वो हम कह सकते हैं 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are आप लिख सकते हो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30. इस मेथड से ना 23/30 आपके एग्जैक्टली उतने ही रेशनल नंबर्स आते हैं जितने की आपको नीड है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इसमें आपसे बोला है ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं और आपको रीजंस भी देना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो इसमें आप कह सकते हो येस, because natural numbers are between 1, 2, 3, 4 up to n, and whole numbers
contain all these numbers, so that this statement is true. In next statement you have every integer is a whole number. तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, बिकॉज आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए. -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्लैरिफाई हो गई. थर्ड है आपके पास इस क्वेश्चन में आपके पास है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी. द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट बिकॉज आप एक एग्जाम्पल दे दो, इसमें भी आप एक एग्जाम्पल दे दोगे तो आपका क्लैरिफाई होगा. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 10/3 is a rational number but not a whole number. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्लैरिफाई हो गई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.